Again, most welcome to all of you in my Bliss Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी। हम आपके बीच फिर से आ गए हैं। अब हमने आपको जो ट्रिक्स बताया था एलिमेंट्स का नेम, सिंबल और उनका एटॉमिक मास, आज उसका हम यूज देखेंगे। तो कैसे कहाँ यूज होता है अब आपको समझ में आएगा, है ना। तो पहला जो यूज है वो देखिए किसके लिए है, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। अब मॉलिक्यूलर के बाद, अब मास के बाद आप देखेंगे आपको जब आप जाएंगे तो हम इस पे एक टॉपिक और भी स्टडी करेंगे, मोलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या जो है ये सब चीजें। और एक और होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो भी देखेंगे। तो देखिए कि अगर हमको एटॉमिक मास पता रहेगा तो हम 3 टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। कौन कौन से? एक तो मॉलिक्यूलर मास, सेकंड आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास और थर्ड आपका मोलर मास। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है मोलर मास आपके लिए, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो आज हम फर्स्ट देखेंगे किसके बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक masses sum of atomic masses of all atoms in a given molecule is called molecular mass, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, कई हमसे हिंदी मीडियम के भी बच्चे जुड़े हैं तो उनको हम बता रहे हैं, इसको बोलते हैं आणविक, है ना। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक, ये क्या होगा? तो किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी अणु में जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो द्रव्यमान का सम होता है, उनके द्रव्यमान को हम आपस में जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो है उसको क्या बोलेंगे, आणविक द्रव्यमान। इंग्लिश मीडियम के हमारे साथी हैं उनके लिए तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए गिवन मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल आपको दिया गया हो, उसमें जितने भी आपके एटम्स हैं उन एटम्स के मास को आप सम कर दीजिए तो आपका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट देखेंगे मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है। तो ऐसा है कि एटॉमिक मास ऐड होते हैं, इसके लिए जो इसकी यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, है ना। तो A स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक, M स्टैंड्स फॉर मास और U स्टैंड्स फॉर यूनिट। AMU से क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको सिंपली बोलते हैं, इसकी जो यूनिट होती है हम केवल U लिख देते हैं, U स्टैंड्स फॉर ओनली यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओनली U भी लिख सकते हैं या आप क्या लिखिए, AMU लिखिए या केवल U लिख दीजिए, स्मॉल u हो जाएगा। तो अब हम चलिए आपको 2 निकाल के भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे जिससे प्लेस हमें मिलेगा। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया तो थोड़ा सा, जब हम इधर से उधर गए थे तो थोड़ा सा आप वीडियो को उसमें पॉज कीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देखेंगे। कैलकुलेट द, क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द molecular mass of the following chemical species, है ना। यहाँ पे देखिएगा अब आपको केमिकल स्पीसीज समझे देते हैं। CH4 का निकालना है। CH4 मीन्स मीथेन गैस। सेकंड आपका है
नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इसका क्या होगा HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। फिर यहाँ पे थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम का होगा Ca, हाइड्रोक्साइड का OH का होल ट्वाइस। आप परेशान न होइए, हम आपको फार्मूला बनाना भी सिखाएंगे। तो अभी देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे देखिए गिवन एटॉमिक मासेस सबका देख लेते हैं। तो गिवन एटॉमिक मासेस, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको एटॉमिक मास गिवन होगा और कभी कभी क्या होगा कि आपको लर्न किया रहना होगा। तो मैंने लर्न करने की ट्रिक भी बताई है, आपको सिखाया भी है, तो वहां से भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपके यहाँ देखिए इस जो मीथेन गैस है उसमें कौन कौन से एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन के। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है 1। कार्बन हाइड्रोजन इसमें देखिए नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, है ना। अगर आपको ये एटॉमिक मास नहीं लर्न है तो आप जाइए प्रीवियस वीडियोस पे, वहां पे हमने ट्रिक से जो है एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 55 तक के एलिमेंट्स को ट्रिक से उनका पूरा सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, उसको मैंने बताया है, तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे और इसमें देखिए कैल्शियम भी है, तो कैल्शियम का होता है आपका 40। बस हो गया, इतने ही हैं, वो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे और एक चीज, कभी कभी ऐसा भी दिख सकता है, ऐसे आपको एटॉमिक मास इनका गिवन होगा, या ऐसा भी दिख सकता है कि अगर हम देखना चाहें एक्चुअल में तो 6C12 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12। हाइड्रोजन का 1H1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ये जो दिया है ये एटॉमिक मास है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। और इसके अलावा नाइट्रोजन का जानते होंगे 7 2 जा 14, इसका हो गया 14 नाइट्रोजन का। और कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20 2 जा 40, इसका 40 है, ठीक है। और आपका ये हो गए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। बस आप रखते जाइए। तो इसमें देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे कार्बन का ओनली 1 एटम है और 1 कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है 12। तो यहाँ रखेंगे, एक ही कार्बन है तो आप रख दीजिए 12 प्लस कितने हाइड्रोजन, इसके साथ एक डिफरेंट एलिमेंट लगा हुआ है वो हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन के एटम है 4, तो यहाँ रखिए अब 4 इंटू, और हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पे 1। अब देखिए आप इसको यहाँ लिखेंगे 12 प्लस 4 1 जा 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। अब आप चाहे यूनिट लिखिए AMU, R केवल आप क्या लिख दीजिए 16U, हो गया। यहाँ पे आते हैं नाइट्रिक एसिड पे। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का देखिए कितना एटम है, ओनली 1 है, और 1 हाइड्रोजन एटम का कितना होता है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए एक ही है तो 1 प्लस नाइट्रोजन का भी देखिए ओनली 1 N लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन का होता है 14। तो यहाँ पे रखेंगे 14 प्लस कितना ऑक्सीजन है O3, 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू 1 ऑक्सीजन का, तो 1 ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर रख देंगे 16। आगे देखिए 14 और 1 15 प्लस 14 1 15 हो गया, 16 3 जा 48, और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 8 और 5 13, 4 1 5 1 6, तो 63 AMU, और इसको केवल आप बोल सकते हैं 63U, यही होगा, दोनों आपका सही है। अब इस पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पहले तो आप एक चीज और जान लीजिए, इसका एक नेम और होता है, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, और हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ
चूना, है ना। देखिए लाइम में चूना होता है, स्लाइड में बुझा हुआ। इसमें देखिए यहाँ पे कैल्शियम का ओनली 1, इस केवल Ca लिखा हुआ है, और कैल्शियम का कितना होता है 40, तो एक कैल्शियम 40 कर देंगे प्लस। अब यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे जो टॉइस लगा हुआ है ये 2 का मल्टीप्लीकेशन O के साथ भी है और 2 का मल्टीप्लीकेशन H के साथ भी है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है 2 एटम, तो लिखेंगे 2 इंटू यानी 2O, 2 है, 2 इंटू O का कितना होता है 16, तो 2 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन के भी 2 एटम है, तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 होता है 2 इंटू 1। आप देखिए आप इसको ऐसे, तो 14 प्लस 16 टू जा 32 प्लस 2 1 जा 2, तो 40 प्लस 32 और 2 34 ऐड कर दीजिए, तो 40 और 30 70 74, तो क्या हो जाएगा 74 AMU आर ओनली U, ठीक है 74U AMU और 74U। तो इतना इजी है। अब हम आपको देते हैं, आपके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, आप करिएगा और कमेंट में बताइए किसका कितना आंसर आया। तो चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको आप पास करके वीडियो को अपलोड कर लीजिए, इसके बाद हम इसे इरेज कर देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन दे देते हैं। नोट हो गया, ठीक है, इरेज करते हैं। है ना, अब आपके लिए दे देते हैं। देखिए इसमें है आपका फर्स्ट O3, ओजोन का निकाल लीजिएगा, 3 इंटू जो भी ऑक्सीजन का होगा मास उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, और सेकंड N2, थर्ड आपका O2, फोर्थ F2, फिफ्थ H2, है ना। ये तो बहुत इजी है। आप यहाँ पे जैसे इसका निकालना चाहेंगे तो नाइट्रोजन का क्या होता है 7N14, तो 14 होता है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे 2 है, 2 इंटू क्या कर दीजिए 14 कर दीजिए, 14 टू जो कितना आ जाएगा 28। ऐसे ऑक्सीजन का है तो यहाँ 3 इंटू जो भी होगा उसका मास उससे इंटू कर दीजिएगा, 2 है तो 2 इंटू करके उसका मास जो होगा उससे इंटू कर दीजिएगा, सिंपल है आपके लिए, ठीक है। तो आगे देखिए ये 4 हो गए, 4 के अलावा वो 5 हो गया, फिर आपका 6 C6H6 बेंजीन है आपका, ये इसको क्या बोलते हैं बेंजीन। ये आपका क्या है ओजोन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये आपका बेंजीन है। और भी आप निकालना चाहें इसका भी कर लीजिएगा, C6H12O6 है ना, और ये आपका VI, ठीक है। आगे CaCO3, ठीक है, और एक और ले लीजिए IXCO2, XC2H6XI, N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। तो अब देखिए इनका गिवन, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपका ये एथेन है, तो इस तरीके से। और आपका ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कैल्शियम कार्बोनेट जो चाकपोती स्कूल में लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम रिलीज कर रहे हैं, H2S6 एथेन है, और ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो अब देखिए गिवन एटॉमिक मासेस, इसमें जो जो इन सब में जितने भी एटम है सबका हम एटॉमिक मास यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, गिवन एटॉमिक मासेस। तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का हम आपको देते हैं, ऑक्सीजन का होता है 16, इसके अलावा नाइट्रोजन का होगा 14, फिर फ्लोरीन का देखिए यहाँ पे 19, इसके अलावा हाइड्रोजन का 1, कार्बन है, कार्बन का होता है 6, कार्बन का नहीं, ये 6 एटॉमिक नंबर होता है, 12 होता है इसका मास, कार्बन का 12, और बच कौन रहा है कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40,
और बाकी तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का दिया ही गया है, सब के सब हो गए हैं। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया है ना। तो तब तक के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करके बताइए आपको कैसा लगा, जिससे मैं नए वीडियोस को बनाता रहूं। और इसके अलावा साथ ही साथ आप शेयर भी कीजिए, जिसके और भी लोगों को प्रॉफिट हो, है ना। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन वीडियोस को देखते नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को देखिए, है ना। कि पढ़ने से अच्छा कोई काम नहीं, आप पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए, हमारे साथ जुड़े भी रहिए, है ना। हमारा भी जिससे उत्साह बना रहे। तो थैंक्स अ लॉट ऑफ, आई लव यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वी मीट अगेन सून।